श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आपके सामने पिछले काफी दिनों से भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। ठीक है ना भाई? चातुर्मास के लगभग प्रारंभ से ही इस शास्त्र की चर्चा शुरू की। भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर और संवाद में जिज्ञासियों के प्रश्न हैं, भगवान के समाधान, बातचीत है भगवान से सीधे सीधे, ऐसा इसमें वर्णन। बंधुओं, मनुष्य के मन में जिज्ञासाएं रहती, हमारे मन में भी रहती हैं, आपके मन में भी रहती है। उन जिज्ञासाओं का यदि कोई महान गुरु मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, तो समाधान हो जाता। न मिले तो फिर वे जिज्ञासाएं दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में घूमती रहती। और फिर जब कभी कोई व्यक्ति ज्ञानी मिला, समाधान हो गया। ऐसे ही आज हम एक ऐसे जिज्ञासु का कुछ वर्णन और चर्चा कर रहे हैं। भगवान के समय में श्रावस्ती नाम की नगरी थी। ये कुछ ऐसे नगरी हैं जिनका शास्त्रों में अनेक जगहों पर नाम आता है और वहाँ से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन। श्रावस्ती में यूं तो बड़ा नगर था, बहुत लोग रहते थे, परंतु एक व्यक्ति जिससे हमारी चर्चा ये संबंधित है, वह व्यक्ति था स्कंदक परिव्राजक। एक बार नाम लेंगे, क्या नाम? स्कंदक परिव्राजक। वह श्रावस्ती में रहता। स्कंदक उसका नाम है। परिव्राजक शब्द ये बताता है कि वह सन्यासी था।
वैदिक धर्म परंपरा का सन्यासी था, उसको स्कंदक परिव्राजक कहते। विद्वान आदमी था। ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, जिक्र आया। वह वेद वेदांत दर्शन ज्योतिष और अनेक अनेक ग्रंथों का ज्ञाता था तथा लोकमान्य था। लोग उसको बड़ा मानते थे। श्रावस्ती में अवश्य उसकी कोई जगह रही होगी जिसे आश्रम या कुछ कहते ही हो, वहाँ वो रहता था। घटना में कुछ और कड़ियाँ जुड़ी। कड़ियाँ ये जुड़ी, श्रावस्ती में पिंगलक नाम का एक श्रावक रहता था। उस पिंगलक श्रावक का कहीं उधर जाना हुआ, मिलना हुआ और उसकी भेंट स्कंदक परिव्राजक से हो गई। स्कंदक परिव्राजक ने उससे पूछा, तुम किस धर्म को मानते हो? अब ये कोई सहज सी बात, लोग हाँ भाई कौन किस परंपरा के हो, किसको मानते हो? लोग बता भाई हम तो जैनी, हम तो बौद्ध, हम तो सनातनी, हम तो अमुक है। उसने पूछा, तुम कौन से धर्म को, किस परंपरा को मानते हो? पिंगलक ने बताया कि मैं निर्ग्रंथ धर्म को मानता हूं। कौन सा धर्म का? निर्ग्रंथ धर्म। ये जो निर्ग्रंथ शब्द है, इस शब्द का अर्थ तो है ग्रंथि से रहित। ग्रंथि गांठ को कहते हैं। एक तो होती है रस्सी की गांठ, कपड़े की गांठ आदि आदि। ये नहीं, व्यक्ति के भीतर में रहने वाली ग्रंथि, जिसको राग और द्वेष की ग्रंथि कहते हैं, जिसको परिग्रह की ग्रंथि कहते हैं, उससे जो रहित हो जाए, दूर हो जाए, वो निर्ग्रंथ है। महात्मा कबीर ने एक बात कही, तोर मोर की जीवड़ी। जीवड़ी तो आप समझ गए, रस्सी। हरियाणा में जोड़ी, जीवड़ी ये शब्द आते रस्सी के लिए आते। और तोर मोर कहाँ? तेरे और मेरे के। तेरा और मेरा राग द्वेष, मेरे से हमेशा राग होता है, तेरे के प्रति बस क्या कहते। तोर मोर की जीवड़ी बट बांधो संसार। जो ये रस्सी बटी जाती है, इसके दो चंदे होते। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पता है ना मेरे को? देखो क्यों भाई, रस्सी एक उससे थोड़े बटी जाती, उसके दो चंदे होते, एक इधर एक इधर। उन दोनों को आपस में बटते हैं और फिर वो बट खाती है और फिर रस्सी बनती है। बंधुओं बात कही, तोर मोड़ की जीवड़ी बट बांधो संसार। सारी दुनिया इससे बंधी हुई। दास कबीरा क्यों बंधे? मैं क्यों बंधू? जाको नाम आधार। जिसने परमात्मा के नाम की शरण ले ली, उसको अपना आधार बना लिया,
मैं क्यों बंद हूं इसमें? मैं तो नहीं बंद, पर दुनिया बंधती है। दुनिया बंधी हुई है, तेरे से और मेरे से बंधी हुई है, राग और द्वेष से बंधी हुई है। निर्ग्रंथ जो इस ग्रंथि से रहित हो जाए उसको निर्ग्रंथ है। बंध हो, मेरी बात को अन्यथा ना लेना। हमारा धर्म निर्ग्रंथ धर्म है, लेकिन आज हमारे मनों में बहुत गांठें, समाज में गांठें, क्या कहूँ, साधु जगत में भी जहाँ होनी नहीं चाहिए गांठें हैं और हम बंधे हैं। और यदि राग द्वेष का भाव है, तेरे मेरे का भाव है, तो फिर निर्ग्रंथ धर्म कहाँ हो? जो इससे रहित हो वो निर्ग्रंथ है। उसने पूछा स्कंदक परिव्राजक ने, तुम कौन से धर्म को मानने वाले हो? पिंगलक बोला, मैं निर्ग्रंथ धर्म को मानने वाला। निर्ग्रंथ धर्म की क्या मान्यताएं हैं? निर्ग्रंथ धर्म क्या कहता है? उसने बताया कि राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए कहता। और तुम्हारी क्या पद्धति, तुम क्या करते हो? हमारी तो एक ही उपासना है कि निर्ग्रंथ बनो, राग और द्वेष से रहित। स्कंदक परिव्राजक को उसकी बातों से कुछ संतोष सा नहीं। वह बोला, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। उसने कहा, हमारी कल्पनाएं नहीं, हमें तो जो निर्ग्रंथ भगवंतों ने, तीर्थंकर देवों ने कहा, हम तो उसे मानते, कल्पना नहीं है। जो उन्होंने बताया हम उसे मानते। वो बात आगे बढ़ती गई, जिसको यूं कहते हैं विवाद में बदल जाना। वो अपने सवाल करता रहा, वह अपने सवाल करता रहा। तब पिंगलक श्रावक ने स्कंदक परिव्राजक से कहा, तुम मेरी बात का उत्तर दो, मैं तुमसे पूछता हूं। वो बोला, बोलो। मैं हर एक बात का उत्तर दे सकता हूं, मैंने तमाम शास्त्र पढ़े हैं, सबके सब। बोले, तुम ये बताओ, लोक शब्द समझ ले, लोक शांत है या अनंत है? जीव शांत है या अनंत है? सिद्धि शांत है या अनंत है? सिद्ध शांत है या अनंत है? और वो कौन सा मरण है जिसको पाने के बाद फिर मरना नहीं पड़ता? मेरे ये 5 सवाल हैं, उत्तर। ये उसने 5 प्रश्न रखे। लोक शांत है या अनंत है? अब शांत शब्द का अर्थ होता अंत सहित जिसका अंत हो जाए। अनंत शब्द का अर्थ होता है अंत जिसका न हो, क्या अंत, अनंत जिसका अंत न हो। इस लोक, यह लोक शांत है या अनंत है? अब ये बात कहने में तो हो गई, पर ये तो बात बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? अगर ये शांत है, इसका अंत है, इस लोक का अंत है,
तो फिर इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया, कहाँ किया, आगे क्या होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा। और ये यदि अनंत, इसका अंत ही नहीं होता है, तो फिर कभी इसको बनाया गया, नहीं बनाया गया, कभी आगे जब इसका अंत ही नहीं है, दोबारा से बनाया जाएगा नहीं। तुम ये बताओ, तुम क्या मानते हो, तुम्हारे विचार और बुद्धि में क्या बात। अब ये बात है गंभीर, ये जो शांत और अनंत की है, ये बात गंभीर है। ये दर्शन शास्त्र की बात है, केवल धर्म प्रवचन का मामला नहीं है, गहरी बात। स्कंदक परिव्राजक चुप हो गए। अगर वो यूं कहे कि ये शांत है, शांत है, अगर ये लोग, इसका अंत होने वाला है, इससे पूर्व ये था या नहीं था, और इसके बाद ये होगा या नहीं होगा, ये इसके साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये अनंत है तो फिर सृष्टि की रचना किसी ने करी नहीं, क्योंकि अनंत है। ये तो पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। तो जैसे वैदिक मान्यता है कि परमात्मा सृष्टि को बनाता है, तो ये अनंत है, तो फिर इसका रचयिता कोई नहीं हो सकता। वो चुप हो गए। बाकी प्रश्नों की भी यही स्थिति। तब स्कंदक परिव्राजक बोला, तुम्हारे गुरु कौन है, पूछ रहे तुम्हारे किसके चेले हो। वह पिंगलक श्रावक बोला, मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ। भगवान महावीर कहाँ रहते हैं, उसका ख्याल था कोई आश्रम, कोई जगह होगी जहां पर वो रहते होंगे। बोले वो कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। क्या मतलब, रहने को वो अपने आप में रहते हैं, स्वयं में रहते हैं, न रहने को वो एक जगह कहीं नहीं रहते, आज यहाँ है, कल वहाँ, फिर कहीं है। वो रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। रहते हैं तो स्वयं अपने आप में रहते हैं, और नहीं रहते हैं उनका अपना कोई ठिकाना, कोई जगह, कोई आश्रम, कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विचरण करते रहते। आजकल कहाँ है ये बात। पिंगलक को मालूम थी कि भगवान आजकल कहाँ विचरण कर रहे हैं, कहाँ पर है। बंधु, उसने पूछा आजकल महावीर कहाँ पर। उसने बताया आजकल कृतांगला नगरी में है। एक नगरी थी जिसका नाम कृतांगला था। कृतांगला श्रावस्ती से कुछ ही दूरी पर थी, वहां पर है। वो कहाँ पर ठहरे हैं, बोले वो एक उद्यान के अंदर ठहरे, वहां पर वे विराजमान हैं। और छत्र पलाश उस बाग का नाम, जहां वो ठहरे, छत्र पलाश, वहां पर वो विराजमान। स्कंदक परिव्राजक ने कहा, मैं अब तुम्हारे गुरु से बात करूं, उनसे पूछूंगा इन सब बारे में। बोले उनसे पूछ लेंगे। यहां एक बात और ज्ञातव्य है, विवाद छदमस्त का छदमस्त के साथ होता है। ये दर्शन की बात, दर्शन शास्त्र। विवाद छदमस्त का छदमस्त से होता है। छदमस्त का ज्ञानी से नहीं होता, विवाद नहीं होता। उसने जो कहना है ज्ञानी ने बता देना है। विवाद कैसे हो, विवाद नहीं होता। ज्ञानी का ज्ञानी से कभी विवाद नहीं होता, ज्ञानी का छदमस्त से विवाद नहीं होता, क्योंकि जो उसने प्रश्न करना है उसने उसे बता देना है। विवाद होता है
छदमस्तका, छदमस्त के साथ में स्कंदक परिव्राजक छदमस्त था। अतएव उसने मन में सोचा मैं इसके गुरु से बात करूं। बोले ठीक है, तुम जाओ मेरे गुरु से बात कर लो। पिंगलक श्रावक चला गया। अब उसके मन में, स्कंदक परिव्राजक के मन में था कि मैं महावीर के पास जाऊं और वहां जाकर उनसे मैं ये सारे जो प्रश्न है ना उनसे वो देखो क्या कहते हैं, वे क्या बताते हैं। और एक दिन वह स्कंदक परिव्राजक कृतांगला नगरी पहुंचा गया और छत्र पलाश जो उद्यान था उसने पूछा कहाँ पर है। पता लगा भाई उधर वहां पर है। वह छत्र पलाश उद्यान में गया। अभी वो वहां अंदर नहीं पहुंचा, बाहर ही था, कुछ दूरी पर था, जा रहा था। ठीक है, आप भी कहीं जाते एकदम तो पहुंचते नहीं है, चाहे वाहन से जाओ चाहे पैदल जाओ, वहां पहुंचोगे फिर वहां जाते जाते तो आदमी जाता है। वह बाहर था। भगवान अपने भद्रासन पर विराजमान थे। मुनिजन जहां तहां बैठे हुए अपने स्वाध्याय ध्यान आदि क्रियाएं कर रहे थे। गौतम स्वामी भगवान से थोड़ी सी दूर बैठे। पहले हाथ जोड़ता हूं, भगवान को नमन करता हूं, कृपाशील को नमन करता हूं। भगवान बोले गोयमा गौतम बनते भगवान। वो हाथ जोड़ के भगवान पर मुखातिब हुए। बोले भगवान गौतम आज तुम अपने पूर्व जन्म के एक मित्र से मिलोगे। क्या बोले? पूर्व जन्म के मित्र से मिलोगे और वह तुम्हें देखकर बड़ा हर्षित होगा, बहुत आनंदित हो। भगवान वो कहां पर है, कौन है और मुझे कहां मिलेगा? भगवान ने कहा वो यहीं आ रहा है, अभी थोड़ी सी देर में इस छत्र पलाश उद्यान में आ जाएगा, तब तुम्हें देखेगा और वो हर्षित होगा, आनंदित होगा। गौतम स्वामी हर्षित मन से, कौन आएगा भाई, मेरा मित्र, मैं तो उसे पहचानता नहीं। थोड़ा सा उन्होंने देखा, वो दूर दरवाजा जहां भी था बाग का, उसमें एक सन्यासी ने प्रवेश किया। उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कौन है, लेकिन भगवान ने जब कह दिया कि तुम अपने एक मित्र को देखोगे, तो फिर गौतम स्वामी ने भगवान से कहा, भगवान मैं उसके स्वागत में जाऊं, मेरा मित्र आया हुआ है, मैं उसके स्वागत में जाऊं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान का नमन कर गौतम उठे और उस सन्यासी परिव्राजक स्कंदक के स्वागत में आगे गए। जैसे आगे गए, जब वो नजदीक आ गए, स्कंदक के लिए भी नया सा मामला था सब। गौतम स्वामी ने, कहना चाहिए आज की भाषा में कह रहा हूं, पहल की। पहल तो समझ गई, बात की शुरुआत उन्होंने की और किस शब्द से की? उन्होंने कहा सागयम सागयम सुस्वागयम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत।
ये शब्द गौतम स्वामी ने कहा। और वो गौतम को देखकर आह्लादित हो गया, प्रसन्नता से भर गया। उसकी आंखों में तो जैसे एक और नई रोशनी सी आ गई। ये व्यक्ति कौन है? यह व्यक्ति कौन है? गौतम स्वामी के निकट पहुंच गया, बोला, मैं भगवान महावीर से मिलने आया हूं। हाँ हाँ आओ। भगवान महाविराजमान है, भगवान से मिलो, थोड़ी सी बात कर लें बीच में। पहली बात तो यह है, गौतम स्वामी स्वागत में क्यों गई? अगर यहाँ की भाषा का प्रयोग करें हम तो भी क्या, एक मिथ्यार्थी के स्वागत में साधु को जाना, और क्या किसी कोई गृहस्थ हो या अन्य इस प्रकार से क्या साधु को वहाँ पर जाना? गौतम स्वामी गए, क्या हम जा सकते हैं? गौतम स्वामी की नकल नहीं की जा सकती। गौतम स्वामी ने क्या किया, गौतम स्वामी क्या करते थे, ये नकल न हमें करनी चाहिए न हमारे योग्य है। हम तो बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत महान है। उनके किसी बात की नकल नहीं की जा सकती। और फिर एक बात भगवान यही कह देते, नहीं नहीं यहीं बैठा रहो, यहीं बैठा रहो। वो भगवान ने भी नहीं कहूँगा जैसे तेरी मर्जी ऐसा कर ले, भगवान ने भी ये बात कह दी। बंधु वो उस जीव का कल्याण होना था। वह उसकी नौका किनारे की ओर आने लग रही थी, बढ़ के आने लग रही थी। अब तो उस नौका को कोई सहारा देकर हाथ पकड़ कर किनारे पर खींच ले, किसी रस्सी आदि से खींच ले। भगवान ने इसलिए कुछ नहीं कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। भगवान तो जो घटित होना है उसे देख रहे थे। अतएव तीर्थंकरों की, भगवंतों की, गुणधरों की, गौतम स्वामी की, ऐसे महापुरुषों की कभी नकल नहीं करनी। उन्होंने किया था, हमने कर लिया, क्या बात होगी? ना ना, हम कहाँ और वो कहाँ। दोनों गौतम स्वामी और स्कंदक परिव्राजक दोनों मिलकर के भगवान के पास। गौतम ने भगवान की वंदना की, परिव्राजक ने भी नमस्कार किया, लेकिन वो शंकाओं से ग्रसित था। उसके मन में था कि उसने, पिंगलक ने ये कहा था, जब मैंने कहा मैं तुम्हारे गुरु से, बोले हाँ उनसे मिलो, सर्वज्ञ हैं, वो सारी बात बता देंगे तुम्हारे मन की। ये सर्वज्ञ हैं या नहीं हैं, ये उनके मन में था। या केवल वैसे जैसे और साधु होते हैं, चलो ये महान देदीप्यमान साधु हैं, ये सर्वज्ञ हैं या नहीं हैं। गौतम स्वामी का संकेत पाकर परिव्राजक स्कंदक बैठ गए। भगवान ने कहा, स्कंदक आज तुम्हें पिंगलक श्रावक मिला था। पिंगलक श्रावक, इनको क्या पता पिंगलक मिला था? वहां तो कोई भी तक मैं था, पिंगलक था। कैसा तो नहीं हुआ कि वो बात होने के बाद वहां करके बता गया और ये एक सन्यासी है, वो बहुत सवाल जवाब से कर रहा था, क्या पता शायद आपके पास में आए, कहीं वो आके तो नहीं बता गया हो। पर आश्चर्य हुआ उसको कि भगवान ने कहा कि तो पिंगलक श्रावक से मिला था। ये जीव की और मन की दशाएं, वो क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या विचार कर रहा है। भगवान ने कहा, तुम्हारी और उसकी लोक को, जीव को, सिद्धि को, सिद्ध को और मरण को लेकर वार्ता हुई थी। अब तो उसने सिर झुका दिया। ये तो सर्वज्ञ है। जब ये वार्ता भी जानते हैं कि मेरी और उसकी बात क्या हुई, जब वो ये भी जानते हैं,
अवश्य ये सर्वत्र, और ये जो कुछ बताएंगे वो सही होगा। जो इतनी बात जानता है कि मेरी और उसकी वहाँ बात हुई, श्रावस्ती में बात हुई, इन्हें यहाँ पता है, और क्या बात हुई ये भी पता है, ये अवश्य से उसने हाँ कहा। और फिर किसी भी बात की सभ्यता मैं उनके लिए ये शब्द केवल अपनी चर्चा को बताने के लिए कह रहा हूँ। वो तो सब महान आत्माएं, भगवान तो भगवान थे ही, लेकिन स्कंदक परिव्राजक भी अपने स्थान पर, आप जानोगे अगली चर्चा में, उसके अंदर भी महानता है। वह अपनी बात भगवान के सामने रखता है कि ये हमारी जो बात हुई वह है, लोक शांत है या अनंत है, ये जीव शांत है या अनंत है, सिद्धि शांत है या अनंत है, सिद्ध शांत है या अनंत है, और वो मरण कौन सा है जिसको एक बार मरने के बाद, पाने के बाद फिर बार बार जन्म और मरण नहीं होते, वह कौन सा है? भगवान मैं इस बारे में जानना चाहता। भगवान ने कहा, स्कंदक, जिस लोक की तुम बात पूछ रहे हो, यह लोक शांत भी है और ये अनंत भी। भगवान ये मैं कैसे समझू शांत और आनंद की बात? भगवान ने कहा लोक दो प्रकार का है, एक लोक है, एक अलोक है। यह जो लोक है, यह लोक शांत है, और जो अलोक है वह अनंत है। और समझो, यह जो लोक है और अलोक है, इसका किसी ने निर्माण नहीं किया, अतएव ये अनंत है। किसी ने भी इसका निर्माण नहीं किया, इसको किसी ने बनाया नहीं। अन्य धर्मों की मान्यता है इस सृष्टि को परमात्मा ने बनाया, जैन धर्म की मान्यता नहीं, इसको अनादि और अनंत का। श्राव को शास्त्र की चर्चाएं हैं, जरा समझो। अनादि और अनंत है, अनादि जिसका प्रारंभ न हो, अनंत जिसका अंत न हो। यह सृष्टि अनादि और अनंत है, इसका कभी निर्माण नहीं हो, किसने निर्माण नहीं किया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। जो कहते हैं परमात्मा ने बनाया सृष्टि को, तो सृष्टि में परमात्मा तो बनाने वाला, इसमें पाप और पुण्य दो चीज क्यों आई? बनाने वाला तो परमात्मा है, परमात्मा पाप क्यों बनाने लगा? समझ रहे हो? परमात्मा पाप क्यों बनाने लगा? पुण्य पुण्य बनाता सृष्टि में, पुण्य पुण्य होते पाप होता ही नहीं। ये जितनी दुनिया में पाप होने, ये होते ही नहीं। और फिर पाप के फल है, कोई रोगी है, कोई पशु है, कोई कुछ है, ये क्यों बनाए? सारे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया स्वस्थ प्रसन्न मजबूत आदमी होते ही नहीं। इसका उत्तर ये देते भाई सब कर्म फल के अनुसार बनाए, ये सब कर्म फल के अनुसार बनाए। तो सृष्टि बनी आज, कर्म फल कहाँ से आ गए? कर्म कहाँ से कर लिए? बनी तो आज ये पूर्व सृष्टि में हुए थे, इससे पहले भी एक सृष्टि थी, उसमें की तो उसका फल यहाँ। तो पूर्व सृष्टि अगर थी तो ये नई चीज नहीं हुई, और पूर्व सृष्टि यदि थी, इससे पहले सृष्टि थी।
तो वो एक समान थी या उसमें भी यहाँ की तरह भेद थे, उसकी भी बात। उससे पूर्व सृष्टि के फल उस सृष्टि के लोगों ने भोगे। आदि सृष्टि कौन सी है जो पहले पहल बनी, इसका कोई उत्तर नहीं। सृष्टि अनादि है, जैन धर्म की मान्यता है। ये कोई आक्षेप परक बात नहीं, अपने अपने मान्यताएं हैं। और यह अनंत है, हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। यह है लोक शांत है, अर्थात लोक जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, यह जो लोक है ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा। यह अनादि और अनंत है। लोक के बारे में कुछ और मान्यताएं हैं, जैसे कि लोक 3 होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और भी तरह तरह की मान्यताएं हैं। बंधुओं, उन सारी बातों और चर्चाओं का विषय लंबा विषय और दर्शन का विषय है। बात इतनी सी है, भगवान ने कहा ये शांत क्यों है? क्योंकि परिवर्तन आते रहते हैं। परिवर्तन आते रहते हैं। कैसे परिवर्तन आते हैं? ऋतु परिवर्तन है, पुद्गल परिवर्तन है, कर्मानुसार जीवों के परिवर्तन है। ये तो हुआ शांत, आज ये रूप है, कल दूसरा रूप होगा। और अनंत लोक का कभी नाश नहीं होता, ये पहले था, आज है और आगे रहेगा। ये लोक की स्थिति है। जीव स्थिति क्या है और स्थितियाँ क्या हैं, ये थोड़ा सा समझेंगे, हो सकता है इसमें कुछ गहरी बातें निकलें और पता चले स्कंदक परिव्राजक ने क्या कैसी कैसी बातें पूछी थी और क्या उनका भाव था। वो चर्चाएं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए और आगे समझेंगे। आज की चर्चा को यहीं तक रखते हैं और बातें आगे अगली चर्चाएं। अब थोड़ी सी चर्चा, बंधुओं, पिछले समयों में मैं जो चर्चा कर रहा था वह है जिन शासन के महान उन ज्ञानी आचार्यों और मुनियों, उनके चरित्र की चर्चा। बीते कल में आपने और हमने पूज्य गुरुदेव योगीराज जी को याद किया, उनका स्मरण किया, उनकी स्मृति में जाप हुआ और उनकी स्मृति की गई। मैंने कहा था कि गुरुदेव की स्मृति दिवस से पहले ही हम उनकी जीवन की चूँकि चर्चा, हम उनकी जयकार करते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, पर वो थे क्या ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ टुकड़े और कुछ अंश उनके बारे में जाने जाएं तो थोड़ी सी चर्चाएं गुरुदेव के जीवन के बारे में भी करते हैं। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में ग्राम बड़ौदा में जन्मे थे, ग्राम बड़ौदा सुख दयाल लाडो हर्ष थे, सुख दयाल लाडो हर्ष थे। कुल दीपक उजियाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, कुल दीपक उजियाले, चरणों में। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गंगा बाबा
खुशी सवाई गंगा बाबा खुशी सवाई सबने ही दी खूब बधाई सबने ही दी खूब बधाई पोता गोद खिलाले चरणों में शीश झुकाले हाँ पोता गोद खिलाले चरणों में गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश बंधु। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनका देह जन्म हरियाणा के बड़ौदा गांव में हुआ था। बड़ौदा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जमींदारों का गांव और चहल गोत्रीय ये सब लोग, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का पावन जन्म हुआ था, उसी गांव के बाद गुरुदेव योगीराज उसी गांव में जन्मे। बड़ौदा गांव में चौधरी गंगाराम नाम से एक चौधरी रहा करते। उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों में से जो बड़े थे उनका विवाह हुआ, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। दूसरे पुत्र जिनका नाम सुख दयाल था, उनका विवाह लाडो देवी नाम के कन्या से हुआ था, उनके भी कोई संतान नहीं थी। तीसरा बेटा कन्नाराम, उसने विवाह ही नहीं करवाया था। 3 बेटे थे। ये परिवार जो मैंने आपको बताया, इनके यहाँ कोई बालक नहीं। ऐसी स्थिति में 3 भाइयों में आप सोच सकते हैं संसारी जनों की मन स्थिति क्या होती। और कुछ मान्यताएं भी ऐसी हुई जहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ। इसी तरह की बात, बहुत तरह की बातें होती चलती। जो माताएं थी यानी स्त्रियां थी, वो तरह तरह की मनोती मान्यताएं करती कि भी हमारे यहाँ कोई बालक का जन्म हो जाए। कोई बालक नहीं। समय आया, बिचले मंझले बेटे सुख दयाल की धर्मपत्नी श्रीमती लाडो देवी की कुक्षी से एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक को परमात्मा भगवान राम का आशीर्वाद मान करके उन्हीं के नाम से इस बालक का नामकरण किया गया। राम जी लाल, राम जी का भगवान का लाल, ये मन स्थिति रखते हुए उस बालक का नामकरण किया। यहाँ एक शब्द आया कुलदीपक। ये तो आप सहज में सोच सकते हैं, उस घर में जहाँ कोई बालक ही नहीं था, वहाँ बालक का जन्म हुआ।